हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचने वाली है, क्या होने वाला है, क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या लाभ मिलने वाले हैं, ये सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात करने वाले हैं राहु की। राहु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है और संभव है इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको थोड़ा लेट मिल रही है व्यस्तताओं की वजह से। परंतु कुछ ऐसे दर्शक थे जिनका कमेंट आ रहा था, फ़ोन आ रहे थे कि आप वीडियो बनाइए। राहु का ये जो चरण परिवर्तन हुआ है, राहु 30 अक्टूबर 2023 यानी कि पिछले साल 2023 में ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके थे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और ये अभी भी रेवती नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। परंतु 3 मई 2024 को इन्होंने, ये जो रेवती नक्षत्र है ये बुध का नक्षत्र है, बुध इसके अधिपति होते हैं, तो रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करना 3 मई से प्रारंभ कर दिया है और 8 जून तक ये गोचर करेंगे। तो ये जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, इसके अधिपति बुध हैं जो कि राहु के मित्र हैं। परंतु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं मीन में, उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति और बुध आपस में शत्रु हैं। परंतु बुध आपके लिए यानी कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए बुध अच्छे ग्रह, कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है इसमें क्या लाभ, क्या समस्याएं होंगी, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, इसे हम समझते हैं। और जब हम चर्चा करते हैं कोई भी विषय में गहराई से यदि आप समझेंगे तो वो विषय आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग अब बहुत जल्दी में होते हैं कि 2 मिनट देखे बस निकल गए, आप 10 वीडियो 2-2 मिनट की देखते हैं, कोई मतलब नहीं। एक वीडियो देखिए पर पूरी देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं और क्या प्रभाव मिलना है, क्या सब चीज़ें। तो देखा जाए तो बुध आपके पंचमेश हैं और आपके द्वितीयेश भी बनते हैं। तो बुध आपके जीवन में, अब देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति की बात करें हम, जिसकी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ में इस समय देवगुरु बृहस्पति के नवमांश में भी गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में उदित होता है। तो ये स्थितियां हैं, तो इनका क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में राहु जो अभी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो वैसे कि देखा जाए कि एकादश भाव जो है यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। पर राहु की कुछ स्थितियाँ होती हैं कि जब ये दृष्टि इनकी जहाँ जाती है वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो समस्याएं नहीं थी, परंतु कुछ समस्याएं दे रहे थे। अब जैसे देखा जाए तो आपके जीवन में राहु महाराज एनर्जी में कमी, आलस उत्पन्न कर रहे थे। कहीं ना कहीं जहाँ आप कंपटीशन कहीं भी था, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में थे, वहाँ पर असफलताएँ देखने को मिल रही थी। साथ में आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी स्थितियां, अब खासकर विद्यार्थियों का जो मन था वो सोशल मीडिया, यार दोस्तों के साथ भटक जाना और मतलब किसी न किसी तरह टाइम निकल रहा है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था पूरी तरह। जो लव पार्टनर थे उनको समस्याएं अलग हो जाना, ये बाद याद की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, बेवजह की स्थितियाँ बनना। और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे तो उनको राहु ने कहीं ना कहीं कन्फ्यूज किया, जिससे के वजह से हानि हुई। परंतु मैं जिस समय राहु ने परिवर्तन किया तो उस समय वीडियो बनाया था और बताया था उस समय कि यदि राहु का काम है, क्या करेगा, इन्वेस्ट करवाएगा, कहीं ना कहीं खर्च करवाएगा। तो खर्च करवाएगा तो आपको कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट कर देना। तो जो लोगों ने कर दिया था और राहु की स्थिति कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत थी, आयस की स्थिति मजबूत थी, उन्हें तो लाभ मिल रहा है। पर जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा या अपनी पर्सनल जन्म कुंडली में इन सब स्थितियों को बिना देखे
किया तो उनको समस्याएं इस समय देखने को मिल रही हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपके दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं चल रही थी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार का डाउन हो जाना, तो ये बहुत सारी समस्याएं जो चल रही थी, परंतु अब कुछ राहत भी मिलने की स्थिति बनेगी। अब देखा जाए तो राहत की हम बात करें तो अब इस समय आपके अस्थायी धन में वृद्धि, यानी कि जो आपने पहले इन्वेस्ट किया था उसमें संभव है कि आपको लाभ इस समय मिल सकता है, या घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था उसमें जो है तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले से स्थितियां आप सुधरेंगी। आपके वाणी में अब प्रभाव आएगा, जिससे जो लोग कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर रहे थे उन्हें आप समझा सकेंगे, और कैसे नुकसान से बचा जा सके ये आप सोच समझ के और आगे बढ़ सकेंगे। साथ में आपके जीवन में अभी जहाँ जो विद्यार्थी थे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था यहाँ वहाँ, अब पढ़ाई में मन लगेगा। जो लव पार्टनर थे तो उनको अब जो कन्फ्यूजन की वजह से दूर हुए थे आप, तो अब जो है तो एकता होगी। और जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे थे उनको इस समय विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। और साथ में आपके जीवन में उच्च शिक्षा के लिए आप यदि आगे बढ़ना चाहते थे उसमें भी आपको सहयोग मिलेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ अब इस समय आपको ये जो नक्षत्र का चरण परिवर्तन राहु का हुआ है इससे मिलेगा। और साथ में मैं बता दूं कि केतु का भी जो है तो परिवर्तन हुआ है। तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो केतु के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। राहु के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे थे, तो हमने इसमें चर्चा की। तो ये जो लाभ हैं ये, और साथ में सावधानियों की हम बात करें तो प्रिय दर्शकों सावधानी बस वही हैं जो मैंने बताया कि अभी ये नुकसान हो रहे थे, तो वहाँ पर आपको नज़र भी रखनी चाहिए कि अब ठीक है, जहाँ एक तरफ कुछ लाभ तो मिल रहा पर समस्याएं तो भी हैं, तो उनको कैसे कम किया जाए, उनसे कैसे बाहर निकला जाए। तो जो समस्याएं जब हमें मालूम पड़ गई हैं तो फिर कैसे बाहर निकल सकें उसके लिए भी हमें रास्ता अपनाना चाहिए। तो आप उपाय भी कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उपाय की हम बात करें तो आप काले कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। वैसे काले कुत्ते मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी मिले तो उसको दीजिए, या तो शनिवार बुधवार को दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो या अन्य दिनों पर भी मिल जाते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी, और सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और साथ में प्रिय दर्शकों आपको मैं बता दूं कि भगवान शिव की आराधना भी बहुत सरल है। भगवान शिव की आराधना अब जो लोग, अब क्योंकि वैसे तो हर जगह संभव हो पाता है, पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुत्ते नहीं मिल पाते हैं, डॉग जो होते हैं नहीं मिल पाते, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो भगवान शिव की आराधना से भी राहु जो है तो अनुकूल रिजल्ट देते हैं, अन्य ग्रह भी रिजल्ट देते हैं अच्छे। तो आप फिर भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना में उनका सबसे प्रिय है अभिषेक, वो कर सकते हैं, या तो ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र बनता हो उसका जप कर सकते हैं। तो ये उपाय जरूर करें। और 100% कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं या कोई समस्याएं हैं जैसे मैंने बताया, तो आपको अपनी एक बार जन्म कुंडली को देखनी चाहिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि ये जो समस्याएं चल रही हैं इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब ये भी, अब जो आपने सुना मुझसे अभी राशिफल, तो यदि आपके कुंडली में ग्रह स्थितियाँ बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी हैं, तो जो समस्याएं हैं संभव कि आपके साथ ना घटित हुई हों। इसीलिए ये जो गोचर का प्रभाव है प्रिय दर्शकों तो कई बार घटित नहीं होता है। तब फिर आपको क्या लगता है कि जैसा बताया गया वैसा हुआ नहीं। अब पता चल रहा है कि आपकी पर्सनल जो जन्म कुंडली है उसमें कोई कारक ग्रह की दशा चल रही, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए पर्सनल जन्म कुंडली और गोचर दोनों को समझना जरूरी होता है। तो गोचर का क्या कैसा मैंने बता दिया, पर आपकी कुंडली को मैं नहीं जानता, तो आप उसे जानिए, समझिए, विश्लेषण करिए, करवाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।